हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी का 17 चैप्टर वीर कुंवर सिंह। तो जो वीर कुंवर सिंह थे तो सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन वीरों ने हिस्सा लिया उनमें वीर कुंवर सिंह उनमें से एक थे। और उनका जन्म सन 1782 ईस्वी में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नामक सिद्ध संत रहते थे। उन्हीं की प्रेरणा से कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई। और वीर कुंवर सिंह मतलब अपने जीवन में कई सामाजिक कार्य भी किए। उन्होंने आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी। और वे मतलब जब तक वो जीवित रहे उन्होंने निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते रहे। और उन्होंने आरा जगदीशपुर तथा आरा बलिया सड़क का निर्माण कराया। और जल पूर्ति के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। और वे एक संवेदनशील व्यक्ति थे। और उनकी लोकप्रियता लोकगीतों के रूप में आज भी बिहार की कई लोक भाषाओं में गाई जाती है। तो इसमें कुंवर सिंह अपने सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता जो आप लोगों ने झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी, इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर आजी मुल्ला सरनाम अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अब इनमें ठाकुर कुंवर सिंह जी का भी नाम आया है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने मतलब वही 1857 के व्यापक जो सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। कूच करना मतलब आगे चलना। और दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का जब आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम प्राप्ति की दिशा में एक कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वयोवृद्ध मतलब होता है जो बूढ़ा व्यक्ति होता है। और वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि जब कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था तो उनके पिता का नाम साहब जादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता
साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके और जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। मतलब जो कुंवर सिंह के पिताजी थे वो वीर थे, तो उनके स्वभाव का प्रभाव भी कुंवर सिंह के पर भी पड़ा। और कुंवर सिंह की जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। मतलब उन्होंने संस्कृत और हिंदी और फारसी घर पर ही सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में ही लगता था। और बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली और उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, जिससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। अब कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। मतलब जो भारतीय जो थे उनको अपने ही देश में जो ऊंची नौकरियां, ऊंचे पद पर थे, तो उनको निकाल दिया गया था और इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। लोहा लेने का क्या किया? संकल्प लिया उन्होंने। और जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नामक के एक सिद्ध संत रहते थे। मतलब जगदीशपुर के जंगलों में एक बसूरिया बाबा नामक के एक संत रहते थे और उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति की, स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। मतलब सोनपुर का जो मेले का जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है वो सबसे बड़ा है एशिया का। और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। और 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। मतलब क्या हुआ? 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया उन्होंने, और फिर सैनिक वहां सोन नदी पार कर आरा की ओर चले गए उन लोग। फिर कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को उन लोगों ने क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। और 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली कुंवर सिंह ने, और सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। मतलब वो बूढ़े भी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए वो मतलब हमेशा तैयार रहते थे। और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शास्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। और 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे
वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल उनका नहीं टूटा और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए और वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। फिर लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया, मतलब वहाँ गए। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे मतलब उत्तर भारत में फैल गई कुंवर सिंह की, और कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के मतलब होश उड़ गए और कई स्थानों से सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंच गए। फिर आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था। इलाहाबाद एवं मतलब उनका उद्देश्य क्या था आजमगढ़ की ओर से जाने का, कि इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को मतलब पराजित करना था और जगदीशपुर और अधिकार करना। और अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच युद्ध हुआ और उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया और इस बार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का जो झंडा था उसको उतार कर अपना झंडा उनने फहराया और इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। मतलब क्या हुआ, जब अंग्रेजों का झंडा फहराया ना तो उसके उन्होंने मतलब ज़्यादा वो उसका आनंद नहीं ले पाया, अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद नहीं ले पाया। और इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने जो उनका जो झंडा लगा हुआ था अंग्रेजों का उसको हटाकर फिर उन्होंने उसके 3 दिन बाद ही मतलब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। और स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। मतलब कुंवर सिंह युद्ध कला थी जो बहुत अच्छे से कुशल थे वो, और छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में असमर्थ थे और दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। मतलब भी बहुत बड़े योद्धा थे। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतार, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास की पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं आज भी। और कहा जाता है कि एक बार फिर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ मतलब गंगा पार करनी थी और अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी वो कम चतुर नहीं थे, वो भी बहुत चतुर थे। उन्होंने अफवाहें मतलब झूठी अफवाहें फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करेंगे, मतलब वो दूसरे रास्ते से जाएंगे। फिर क्या हुआ, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। मतलब कुंवर सिंह ने जहां गलत खबर फैलाई थी तो वहां पर अंग्रेजी लोग पहुंच गए बलिया के पास और कुंवर सिंह की वहाँ पर प्रतीक्षा करने लगे। अब कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार उन्हें करा दिया। जब डगलस को इस घटना मतलब डगलस थे जो उनको इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा और वहां कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी।
एक अंतिम नाव रह गई थी और उसमें कुंवर सिंह भी सवार थे। तो अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया और उसने मतलब गोली चला दी, गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई, मतलब उनके हाथ में गोली लग गई। फिर कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है, गोली का जहर भी फैल जाएगा। उन्होंने सोचा कि अब हाथ में तो गोली लग गई है अगर तो, और गोली का जहर भी फैल जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। मतलब उन्होंने अपना हाथ काट के गंगा नदी में डाल दिया। और कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह आकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए उन्होंने क्या जमीन दान भी दी और जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण भी कराया। और कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो गरीबों की सहायता करते थे और उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण करवाया। और उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाए थे और तालाब बनवाए थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाते थे उन लोग। और उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती हैं। और बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए भी लिखा है कि चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रश्विनी भूमि धन्य वीर वह धन्य अतीत गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो बच्चों, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।